9 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ लेकर हाजिर हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। महाराष्ट्र से राज ठाकरे की पार्टी की गुंडागर्दी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। मनसे के लोग या गुंडे जो कह रहे हैं किसी की भी पिटाई कर रहे हैं, कहीं भी घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, लोगों से इस बात की माफी मंगवा रहे हैं कि उन्हें मराठी बोलना नहीं आता। मनसे के गुंडे मराठी न आना मराठी का अपमान बता रहे हैं, लेकिन मनसे की इसी गुंडागर्दी के बीच सवाल यह है कि देवेंद्र फडणवीस की मर्जी आखिर क्या है। मराठी माणसाची माफी माग। महाराष्ट्र में रहना है, मराठी क्यों बोलना है? मराठी माणसाची माफी माग। एमएनएस की गुंडागर्दी, फडणवीस की क्या मर्जी? महाराष्ट्र में गुंडाराज। क्या अपने ही देश में रहने के लिए कुछ गुंडों का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? किसी राज्य में क्या बोलना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, इसके लिए कुछ सियासी गुंडों की इजाजत लेनी पड़ेगी। क्योंकि महाराष्ट्र से जो तस्वीर सामने आ रही है वो कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। मॅनेजरला तर आलंच पाहिजे मराठी, असं बोलतो की तुला कळतच नाही। महाराष्ट्र से लगातार राज ठाकरे की पार्टी की गुंडागर्दी की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर लगता है महाराष्ट्र में कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, यहाँ गुंडा राज चल रहा है, जिसकी चपेट में है वो आम आदमी जो अपना घर, अपना शहर, अपना राज्य, अपने नाते रिश्तेदार छोड़कर यहाँ 2 पैसे कमाने आया है, नौकरी करने आया है। क्या गलती हुई थी? गलती क्या हुई थी? लेकिन राज ठाकरे के गुंडे इन्हें ऐसा करने नहीं दे रहे। इन पर मराठी बोलने का दबाव बना रहे हैं, इन्हें सरेराह पीट रहे हैं, इनसे अपने कान पकड़वा रहे हैं, माफी मांगने पर मजबूर कर रहे हैं। ये तस्वीर मुंबई के वर्सोवा इलाके में डी-मार्ट स्टोर की है। घटना 25 मार्च 2025 को हुई, जब एक कर्मचारी ने ग्राहक से मराठी में बात करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने स्टोर पर पहुंचकर कर्मचारी के साथ मारपीट की, उसे कान पकड़कर माफी मांगने पर मजबूर किया। ऐसी ही एक तस्वीर बैंक से सामने आई थी, जहां मनसे कार्यकर्ता अपनी गुंडई की हनक बैंक कर्मचारियों को दिखाने पहुंचे। एमएनएस के ये गुंडे चाहते थे बैंक में कामकाज हिंदी में हो। राज ठाकरे के गुंडे गरीबों को भी नहीं बख्श रहे, 2 पैसे कमाने वाले सिक्योरिटी गार्ड तक को अपनी धौंस दिखा रहे हैं। घटना पवई इलाके की है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। देखा जा सकता है मनसे नेता वॉचमैन को थप्पड़ मार रहे हैं और एक शख्स वीडियो बना रहा है। इनका कहना था सिक्योरिटी गार्ड मराठी ना बोलकर मराठी भाषा का अपमान कर रहा है। मनसे की इस गुंडागर्दी के बीच बिहार और उत्तर भारतीयों को जो बात सबसे ज्यादा चुभ रही है वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की चुप्पी। फडणवीस मनसे की गुंडागर्दी को गलत तो कहते हैं, लेकिन मराठी बोलना भी जरूरी बताते हैं। देखिए, ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी के लिए आग्रह करना कोई गलत बात नहीं है। सरकार का भी मानना है कि मराठी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, किंतु अगर उसके लिए कोई कानून हाथ में लेता है तो कानून उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। लेकिन कहते हैं ना, कई बार ऊंट भी पहाड़ के नीचे आ जाता है। मनसे के एक गुंडे के साथ भी ऐसा ही हुआ। कान पकड़कर माफी मांग रहा ये मनसे का कार्यकर्ता है, जो सड़क किनारे गरीब दुकानदारों को अपनी हनक दिखाने पहुंचा था, लेकिन बाजी पलट गई और इसकी हनक धरी की धरी रह गई।
मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ करो बस। क्या गलती हुई थी? गलती क्या हुई थी? मनसे का ये गुंडा बाजार में चेक करने निकला था किसको मराठी नहीं आती। इसने रेहड़ी वाले से सामान लिया और मराठी में कीमत पूछी। रेहड़ी वाले ने हिंदी में जवाब दिया, जिसके बाद ये उस पर चढ़ बैठा। लेकिन इस बीच कहानी में ट्विस्ट आता है। यहाँ 100-150 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मनसे के इस गुंडे को दबोच लेते हैं, जिसके बाद ये अपनी जान बचाने के लिए रेहड़ी वाले से माफी मांगता दिखता है। मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ करो बस। क्या गलती हुई थी? गलती क्या हुई थी? लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। ज्यादातर दुकानदार, सिक्योरिटी गार्ड, सब्जी बेचने वाले राज ठाकरे के इन गुंडों की गुंडागर्दी का शिकार हो रहे हैं, जिससे महाराष्ट्र में गुंडा राज बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जरूरी है इन गुंडों पर लगाम कसी जाए, ताकि महाराष्ट्र में लोग बिना किसी डर और खौफ के रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हजारों करोड़ का कारोबार करने वाली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इसी मुंबई से है, जिसे बॉलीवुड का भी नाम दिया जाता है। उसी महाराष्ट्र में है, वहीं पनपी वहीं बढ़ी, जिसके चलते आर्थिक नगरी कहा जाने लगा मुंबई को। लेकिन वहां पर अगर भाषा को लेकर इतना ज्यादा इंटॉलरेंस होगा कि लोगों को, प्राइवेट गार्ड को जो छोटी नौकरी करते हैं, उनको मारा पीटा जाएगा, बैंकों में घुसकर मनमानी गुंडागर्दी की जाएगी, तो एक पार्टी नहीं, उसके नेतृत्व पर भी सवाल है कि वो लोगों के साथ किस हद तक नीचे आकर उतरकर जुल्म कर सकता है। बात मैं मनसे की कर रहा हूं, लेकिन हमने सर्वे किए लोगों से। ये सारी तस्वीरें पूरे देश में लोगों के सामने हैं। पहला सवाल, महाराष्ट्र में पिछले काफी समय से राज ठाकरे के कार्यकर्ता खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। वजह क्या है? 34% लोगों ने कहा कानून व्यवस्था फेल हो गई है। 20% ने कहा उन्हें किसी का डर ही नहीं है। 44% ने कहा मराठी होने का फायदा उठा रहे हैं ये सभी लोग, और 2% इस पर कुछ भी कहने से हिचकते रहे। वहीं देवेंद्र फडणवीस की सरकार राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी करने से रोक क्यों नहीं पा रही है? पहला, मराठी वोट बैंक 41% ने कहा यही सबसे बड़ी वजह है। 19% लोगों ने कहा राज ठाकरे से संबंध, क्योंकि राजनीतिक संबंध है जो बनते बिगड़ते रहते हैं, क्या पता आगे चलकर ये संबंध और नजदीकियों में बदले, लिहाजा सरकार थोड़ा ढीला होकर काम करती दिख रही है। वहीं फडणवीस सरकार की नाकामी, 27% ने कहा ये नाकामी है, और 13% ने इस पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मुकेश त्यागी मेरे साथ, प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त जुड़ रहे हैं। चरण सिंह सापरा, प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शाइना एनसी, नेता शिवसेना मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। सबसे पहले शाइना, मैं आपका ही रुख करूंगा। महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि से आप आती हैं और आपने महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत नजदीक से देखा और समझा है। अगर मैं ये कहूं कि आए दिन या बड़े लंबे समय से उत्तर भारतीयों को लेकर या हिंदी को लेकर इस तरीके की घटनाएं होती रहती थी महाराष्ट्र में, तो गलत नहीं होगा। उत्तर भारतीयों को लेकर हमने बहुत सारी तस्वीरें, अगर हम उसको बैंक में जाकर देखें तो बहुत निकल आएंगी ऐसी मारपीट की तस्वीरें। लेकिन अब अगर ये स्थिति पैदा हो रही है कि भाषा बोलकर दिखाओ, नहीं बोल रहे हो तो पीटा जाएगा, सरकार खामोश है, कह रही है गलत हो रहा है, लेकिन आग्रह सही है। मैं भाषा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उसका जो रोल है इस वक्त इन लोगों का, सड़क पर किसी को भी मारना, कहीं पर भी तोड़फोड़ करना, भाषा बोलकर दिखाओ, ये क्या है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगी कि महाराष्ट्र की संस्कृति सभ्यता हमेशा अमन का रहा है, और उस अमन के साथ साथ अनेकता में एकता। अब हर एक की भूमिका हो सकती है। हमें गर्व है मराठी बोलने का, हमें गर्व है हमारे मराठी अस्मिता को लेके, और हमें गर्व है
कि हर एक नागरिक को मराठी में बोलना चाहिए और उनको एक जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रदेश के लिए बहुत सारे लोगों ने त्याग बलिदान किया है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कानून अपने हाथ में ले, व्यवस्था को अपने हाथ में ले। और ये हमारी भूमिका हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे का भी रहा है। और जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है बार बार कि सरकार, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पक्ष के हो जो गुंडागर्दी करते हैं तो उन्हें कोई कानून का खौफ के साथ साथ ये समझना पड़ेगा कि कार्रवाई जरूर होगी। अभी आपने एक मराठी वोट बैंक की बात की। हम सब जो मराठी बोलते हैं, महाराष्ट्र से हैं, एक वोट बैंक नहीं है। गर्व से हम हमारी संस्कृति सभ्यता को बरकरार रखना चाहते हैं। और जब ऐसे भावुक मुद्दे पे आप देखेंगे तोड़फोड़, या आप देखेंगे कि कोई भी पार्टी कानून अपने हाथ में ले, तो कार्रवाई होती है। मैं यहाँ तक कहूंगी कि कुणाल कामरा के केस में जहां उन्होंने इतने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे को लेके, वहां भी 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई। कानूनी तौर पे भावुक हो या एक रिएक्शन ऑन एन एक्शन, ये सब चीजों के ऊपर हम चर्चा जरूर कर सकते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी हो या एकनाथ जी शिंदे हो या अजीत पवार, उन सब ने कहा है कि महाराष्ट्र में गुंडागर्दी नहीं हो सकती है। जब कोई भी व्यक्ति हो या कार्यकर्ता हो जो कानून को अपने हाथ में ले, नो मैटर हाउ इम्पोर्टेंट द इशू, जितने संवेदनशीलता के साथ भी आप पेश आना चाहे, तो भी तरीपन जैसे हम बोलते हैं, कानून अपना काम करेगी और प्रशासन अपना काम। चरण सिंह सापरा मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं। चरण सिंह जी, भाषाई अस्मिता, मराठी अस्मिता, उसका सम्मान हर जगह है, या किसी भी क्षेत्र की जो भी भाषा है, भारत में इतनी भाषाएं हैं और सब पनप रही है, फल फूल रही हैं, उनका सम्मान है। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर अगर मराठी पर जोर देने की बात करते हुए इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हों, और ये नई तस्वीरें नहीं हैं, मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने ऐसी तस्वीरें बहुत पहले भी देखी हुई हैं, कई बार हुई है। सब अपनी सुविधा के अनुसार इन तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इसी महाराष्ट्र के मुंबई से पूरी दुनिया को देखी जाने वाली हिंदी या बॉलीवुड या मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है, जो पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ती है, वहां पर केवल हिंदी बोलने पर पिटाई शुरू कर दी जाए और तब यह सबूत मांगा जाए कि मराठी आपको बोलना नहीं आता। ये दोनों चीजें मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ती। चरण सिंह सापरा, चाहूंगा कि हर लोकल भाषा का, जिस भी राज्य की जो भाषा है, उसका सम्मान होना चाहिए। और जो बाहर से भी लोग काम करने के लिए जाते हैं, उनको उस राज्य की भाषा को सीखना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन आसान होता है जी। कहीं बिजनेस में भी आसान हो जाता है, या कहीं काम पे नौकरी पर है तो वहां भी आसान हो जाता है। अब जैसे हमारा जन्म मुंबई में हुआ, मैं तो मराठी बोल भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ, मैं तो मराठी टीवी डिबेट्स पर भी जाता हूँ। लेकिन सवाल ये बनता है, जिस तरह से अभी शायना एनसी जी ने कहा कि इस राज्य के मुख्यमंत्री ने और एकनाथ शिंदे जी जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि कानून कोई हाथ में नहीं लेगा। भाई, ये आप खाली लिप सर्विस दे रहे हो ना, खाली बोल रहे हो कि कानून कोई हाथ में नहीं लेगा, फिर भी यहाँ पर राज ठाकरे के जो गुंडे हैं वो रोज किसी न किसी को पीट रहे हैं, कभी पुणे में, कभी मुंबई में, कभी अंधेरी में, कभी पवई में। इस तरह से अनेक वाक्य हमने देखे पिछले एक हफ्ते 10 दिन में। तो ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये कहते हैं कोई कानून हाथ में नहीं लेगा, तो कुणाल कमरा ने जहां पर 1-2 महीने पहले शो शूट किया, उस जाकर के स्टूडियो को तोड़ दिया, क्या कानून हाथ में नहीं लिया? बीड़ में एक सरपंच की हत्या हो गई, जिसमें अजीत पवार की पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं, उनके मंत्री को भी राजीनामा देना पड़ा है, क्या वहां पर कानून हाथ में नहीं लिया? क्या परभनी में कानून हाथ में नहीं लिया, जब वहां पर एक दलित व्यक्ति को पुलिस की कस्टडी में मार दिया गया है, उसकी हत्या हो गई है? तो इस तरह से कानून हाथ में लेने के ये जो महायुति सरकार आई है ना, पुणे में कोयता गैंग चल रही है, नागपुर में गैंग वॉर चल रहा है, मुंबई के अंदर बाबा सिद्दीकी का मर्डर देखा आपने, शरेआम सड़क पर गोली मार दी गई उनको। उससे पहले छगन भुजबल के कार्यकर्ता को मझगांव के अंदर चाकू मार दिए गए, 32 स्टैबिंग उसके ऊपर। उससे पहले एक और बता दूं कि सेना के जो लोकल बोरीवली के नेता थे गोसालकर, फेसबुक लाइव पर उसकी हत्या हुई है। फेसबुक लाइव समझते ना आप,
तो फेसबुक लाइव पर हत्या हुई है। तो किस तरह से कानून का इकबाल महाराष्ट्र के अंदर खत्म हुआ है, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, ये सभी फेल है। मैं मुकेश त्यागी से पूछ लेता हूं, प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, मैं आपके सामने कोई सवाल नहीं रखने जा रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, आपकी ही पार्टी के हैं। उन्होंने ये साफ कहा है कि मराठी का सम्मान है, लेकिन कानून हाथ में लेने वालों के साथ कानून अपने तरीके से काम करेगा। मेरा सिर्फ सवाल इतना है, कितनी और तस्वीरें देखने के बाद? राजीव जी, मैं समझता हूं कि बहुत ही गंभीर वक्तव्य दिया है देवेंद्र फडणवीस जी ने। देखिए, आप एक जो है जज्बात से जोड़ रहे हैं। सन ऑफ द सॉइल थियरी है, चाहे आप वेस्ट बंगाल ले जाइए, चाहे फ्रांस ले जाइए, जर्मनी ले जाइए, चाइनीज ले जाइए, एक भाषा का एक अपना वर्चस्व है और उसका एक सेंटिमेंटल कनेक्ट है। और अगर उसका कहीं पर मैनिफेस्टेशन होता है तो मैं समझता हूँ ये एक डेमोक्रेसी का एक आपका प्रजातंत्र में आपका प्राथमिक अधिकार है कि आप चाहते हैं कि ऐसी भाषा, सरल भाषा में बातचीत हो ताकि आप लोगों से संवाद कर सके और वो भी समझ सके और आप जो बोलना चाह रहे हैं वो भी समझ सके। तो लेकिन मुझे लगता है फडणवीस जी के वक्तव्य का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि उस पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। किसी भी प्रकार से आप अनुशासन नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ बात कहनी है, आप प्रोटेस्ट करिए, लेकिन आप मारपीट नहीं कर सकते। तो अगर वो उसको सपोर्ट करते तब तो आप कहते कि भाई देवेंद्र फडणवीस जी जो है गलत व्यक्ति को सपोर्ट किया है, हम तो उसके खिलाफ है। अभी आप तमिलनाडु में देख लीजिए, 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर के कितना बड़ा विवाद बन रहा है। एमके स्टालिन जो मतलब मैं समझता हूँ 2 भाषीय लैंग्वेज को करके कह रहे हैं, जबकि नेशनल लैंग्वेज पॉलिसी है कि भाई 2020 की कितनी लैंग्वेज। मैं मुकेश त्यागी जी आपको गारंटी दे सकता हूं, मैंने पिछले कई महीनों में तमिलनाडु में किसी को भी हिंदी बोलने के चलते पिटते हुए नहीं देखा है। हां, वहां की सरकार का विरोध है, तमिल भाषा का भी सम्मान है और मराठी का भी सम्मान है। मेरा कोई सवाल ऐसा नहीं है जहां पर मराठी के सम्मान की मैं बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये तस्वीरें आती जा रही हैं, इस पर सवाल है। जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि नेतृत्व आपके पास है। राजीव जी, आपको इतिहास के पन्ने झांकने पड़ेंगे। बहुत वायलेंस हुआ है नॉर्थ और साउथ को लेकर के, हिंदी जुबान को लेकर के बहुत वायलेंस हुआ है। आप 60s का दौर उठा के देख लीजिए। तो ये कोई नई बात नहीं है कि विवाद को लेकर के मैं देखिए डिफेंड नहीं कर रहा हूँ किसी भी प्रकार से। उसने माफी मांग ली है, ना मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ। वो दंडनीय है, उसको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि वायलेंस लेने का अधिकार किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में किसी व्यक्ति का भी नहीं है। जो भी वायलेंस करेगा उसके अगेंस्ट अनुशासनिक कार्यवाही होगी। उसने क्षमा याचना मांग ली। अब उस विवाद को आप जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि उस विवाद के पीछे जड़ क्या है, बेसिकली जो फिलॉसफी है ये है कि भाई आप उत्तर प्रदेश में आए तो आप वहां पे हिंदी बोलिए, आप तमिलनाडु में जाकर के आप जो है बिहारी बोलने लगे या भोजपुरी बोलने लगे तो वहां पे लोगों को समझ में नहीं आएगी, तो वहां पे भी प्रतिक्रिया आ सकती है। तो मैं एक प्रकार का दर्शन है कि आप जिस प्रांत में जाते हैं वहां की भाषा, वहां का जो संस्कृति है उसको अपनाने की कोशिश करें और उसी के अनुरूप चलें। तो हो सकता है उसमें जो प्रतिक्रिया है वो गलत है। हम तो खुद कह रहे हैं कि वो गलत है कि अगर, लेकिन आपको अगर कहना है तो आप उसको एक अच्छी तरीके से शांतिपूर्वक से उसको समझाएं कि भैया आप महाराष्ट्र में काम करते हैं, महाराष्ट्र भाषा का थोड़ा सा उठाइए। मैं तो खुद महाराष्ट्र में हूँ, मैं वहां पे अभिनेता बना, मैं वहां से मतलब मेरे तो महाराष्ट्र से बहुत मारू। ठीक है, मैं सर्वे लेकर आता हूं, सर्वे रखता हूं। मैंने लोगों से हर जगह आज के सर्वे में पूरे देश में सवाल पूछे गए हैं और उस सवालों के जवाब ही रखते जाएं आपके सामने तो समझ में आएगा। तीसरा सवाल यह है कि अगर कोई महाराष्ट्र में है और उसे मराठी नहीं आती है, मान लीजिए जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं, तो क्या हो सकता है? बस इतना ही सवाल पूछा। 28% लोगों ने जवाब दिया उसके साथ मारपीट होगी, ये 28% लोगों ने कहा। 20% ने कहा उन्हें कभी भी बेइज्जत किया जा सकता है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं, कोई भी पार्टी अपनी सुविधा अनुसार इस तरीके के रुख को अपना सकती है। कोई भी पार्टी में मैं किसी एक को खांचे में नहीं रख रहा, लेकिन 43% का कहना है कि डर बना रहेगा, कुछ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। 9% ने कहा कि हम इस पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं। चौथा सवाल, एमएनएस की सियासत लगातार गर्त में जा रही है, क्या इसीलिए राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ता बौखलाए हुए हैं? 78% ने इस सवाल के जवाब में कहा हां ऐसा ही है। अपनी सियासत बचाने और अपना आधार मजबूत करने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं।
12% ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, 10% ने कहा कह नहीं सकते, कुल 22% अगेंस्ट रहे और 78% इसमें आप समझ लीजिए कहां पर रहे। शाइना इंसी, मैं इस आखिरी सवाल के साथ आपके सामने आता हूं, जो आखिरी सवाल लोगों से पूछा गया। क्या वाकई महाराष्ट्र की राजनीति में एमएनएस हाशिए पर चली गई, इसलिए अपना इंपैक्ट छोड़ने के लिए इस पार्टी और उसके कार्यकर्ता एक मामूली से गार्ड, एक बैंक में काम कर रहे क्लर्क या एक सब्जी वाले को पीटने, धमकाने, मारने और तोड़फोड़ करने से बाज नहीं आ रहे? देखिए, बहुत ही अफसोस होता है जब महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी या कोई भी कार्यकर्ता गुंडागर्दी या गुंडा राज को स्वीकार करते हैं। और मुझे लगता है एमएनएस हो या कोई अन्य पार्टी जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है या फिर ये मारपीट की है सिर्फ मीडिया के अटेंशन को लाने के लिए या फिर अपने आप को उजागर करने के लिए कि वो है मराठी मानुस के लिए। मराठी मानुस ये तोड़फोड़ नहीं चाहता है और मराठी मानुस का असली नेतृत्व आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी ने किया है और एकनाथ शिंदे जी ने शिंदे सेना में दिखाया है कि हाँ, जब हम भावुक होते हैं और कोई मुद्दे पे एक रिएक्शन आता है, वहां भी कार्रवाई शासन प्रशासन को करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सही मायने में यही नजर आता है कि एक छोटा दल जिसके अस्तित्व को लेके एक सवाल प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, जिसके नेतृत्व को लेके, जिसकी विचारधारा को लेके, और उन्होंने शायद ये अपने मीडिया अटेंशन के लिए या सेंसेशनलिज्म के लिए किया। मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी कोई अन्य पार्टी के बारे में। हम सिर्फ कहेंगे कि हमारी सोच विचार ये है कि महाराष्ट्र को एक विकसित महाराष्ट्र बनाए, लोगों को शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भर करें और प्रगति की राजनीति करें जी। और यही रहा है सोच आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का भी। हिंदुत्व का मतलब है जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन, बहुत अच्छा वाक्य है, लेकिन मैं तस्वीरों से के साथ नहीं जोड़ पाऊंगा इसे। चरण सिंह सापरा मेरे साथ इस वक्त हैं। चरण सिंह सापरा, एक सवाल मेरे दिल में आ रहा है। मुझे मराठी भाषा नहीं आती है, मैं सम्मान करता हूं क्योंकि मैं मराठी में गीत भी मैंने कई सुने और मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, हृदयनाथ मंगेशकर के। लेकिन मेरा यह कहना है, मैं बतौर टूरिस्ट अगर मुंबई या महाराष्ट्र के किसी हिस्से में पहुंचता हूं, ये जो कार्यकर्ता हैं मराठी बोलने पर लोगों को पीट रहे हैं, ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये तो अभी आया टूरिस्ट है, ये यहां पर रह नहीं रहा, ये तो पिटाई कर देंगे, फिर कौन तय करेगा? बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा था कि सरकार का इकबाल यहां पर खत्म हो चुका है। और अभी हमने देखा शिंदे सेना की प्रवक्ता भी जो कह रही थी, इन्होंने राज ठाकरे के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। और ये क्यों होता है मैं बताता हूं, क्योंकि अंदर से मिले हुए हैं। अभी कल राज ठाकरे के पास में इन्हीं के मंत्री उदय सामंत जाकर के मिले हैं। देवेंद्र फडणवीस ने उदय सामंत को भेजा राज ठाकरे को मिलने के लिए कि भाई आप इस तरह से मत करिएगा। अब ये कहां की पॉलिटिक्स है भाई? आप सामने से तो उनको अलाउ कर रहे हो, पीछे से उनको जाकर के कहते हो कि नहीं बहुत हो गया, अभी तुमने जो इसमें राजनीतिक जो पाना था वो तुमने पा लिया। सच बात है कि राज ठाकरे की पार्टी जो है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में, उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है, वो हाशिए पर है। लेकिन राज ठाकरे को हाशिए पर जो है, जिसका एक एमपी नहीं, एक एमएलए नहीं है, उस पार्टी को मदद कौन करने जा रहा है? उदय सामंत, उसे देवेंद्र फडणवीस पीछे से मदद कर रहे हैं। अगर इस तरह से महाराष्ट्र चलेगा तो फिर महाराष्ट्र के अंदर तो अनर्थ होगा ही होगा। चलिए मुकेश त्यागी जी से पूछ लेते हैं ना, साथ बैठे हुए मुकेश त्यागी जी। मुकेश त्यागी जी, एक पॉलिटिकल बात जी बोलिए। देखिए, एक पॉलिटिकल एंगल ये भी है कि कुणाल कमरा के किस्से के अंदर जिस तरह से शिंदे सेना ने जाकर के वो तोड़फोड़ करी है और जिस तरह से उनको पब्लिसिटी मिली है, उससे राज ठाकरे और भी इनसिक्योर हो गए हैं। अरे भाई, कि मेरी जगह, ये तो मेरा काम है, स्ट्रीट फाइटर तो मैं हूं, मेरी जगह अगर शिंदे सेना ले लेगी तो मैं कहां जाऊंगा। इसलिए राज ठाकरे ने यह फरमान निकाला है कि आपस का जो इनका है कि तू बड़ा या मैं बड़ा, तू बड़ा स्ट्रीट फाइटर या मैं बड़ा स्ट्रीट फाइटर, उसमें ये मराठी अस्मिता का गैर मैं यहां अभी ले नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि अभी तस्वीरों में जो दिख रहा है और तस्वीरों में जो इतिहास, इससे पहले भी एमएनएस ऐसा कर चुकी है। मुकेश त्यागी जी मेरे साथ है। मुकेश त्यागी जी, वही सवाल आपके सामने रखूंगा। मान लीजिए मैं टूरिस्ट हूं,
ये लोग जो मराठी अस्मिता, मराठी भाषा को लेकर वहां किसी को भी पीट रहे हैं, मैं सम्मान करता हूं उस भाषा का, लेकिन अगर मैं 4 दिन के लिए केवल वहां पर वहां के दर्शनीय स्थल देखने जाता हूं तो क्या मेरी पिटाई हो जाएगी? मैं समझता हूं कि एक उदाहरण को लेकर के आप एक कोई सामान्य निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। चरणजीत सप्रा जी मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि इनके जो दोहरे मापदंड हैं। अब आप देखिए किस तरह से कंगना रनावत, जो इनके महाअघाड़ी सरकार के जो इनके वो थे, किस प्रकार से जो है उनका पूरा ऑफिस तोड़ दिया। तब चंद्रजीत सप्रा कहीं नहीं बोले कि भाई इस प्रकार की मराठी अस्मिता जो है कि हम सबके लोगों का यहाँ पे स्वागत करते हैं, यहाँ बॉलीवुड है, हिंदी भाषा में पिक्चरें बनती है। रनाउत का उस समय हुआ था, इसलिए अब ये अलाउड है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अलाउड है, लेकिन आपकी आवाज तब आपने तब कोई प्रोटेस्ट या खुल करके विरोध नहीं किया इस बात नहीं, का। हमने तो विरोध किया था, हमने उस समय भी कहा था। आपने देखिए, मैं हमने आपकी उस समय भी कहा था, लेकिन मेरा ये कहना है कि कंगना रनौत के साथ अगर ऐसा हुआ था तो इसलिए कुणाल कमरा के साथ होना चाहिए, इसलिए किसी वॉचमैन के साथ होना चाहिए, इसलिए किसी प्यून के साथ होना चाहिए, इसलिए किसी बैंक कर्मचारी के साथ होना चाहिए, और देवेंद्र फडणवीस को मिलने के लिए उदय सामंत में जाना चाहिए। सिंह जी, उदय सामंत इनको मिलने के लिए क्यों गए राज ठाकरे को? बहुत चलिए उनको जवाब देने दीजिए, समय कम है मेरे पास। मुकेश जी सुनिए, एक सेकंड, राजीव जी देखिए, बोलिए, देवेंद्र फडणवीस जवाब दीजिए मुकेश जी। एक सेकंड सपना जी, एक मिनट सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। आपने बहुत इधर उधर बारीकी से रिसर्च करके कोई स्टेटमेंट निकाला है, पर देखिए व्यापक विषय क्या है। व्यापक विषय ये है कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो जो भी व्यक्ति अगर लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेगा, अगर उसके खिलाफ एक्शन नहीं होता है, चलिए तब आप कहिए कि इलेक्शन कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। भाषा को लेकर इस तरीके का लोगों के बीच में विद्वेष और उसके जरिए तोड़फोड़, लोगों को डराना नहीं होना चाहिए। मैं यहां पर आप सबके साथ यही कहना चाहता हूं, मैं महाराष्ट्र को चाहता हूं, मैं अपने देश को चाहता हूं, और मैं मराठी को भी चाहता हूं, और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आमचे महाराष्ट्रवार प्रेम आहे, ठीक है। और अगर ऐसा मैं कहता हूं तो मुझे लगता है कि वहां सबको खुशी होनी चाहिए। यही तस्वीर हो, राज ठाकरे सोचें इस पर कि लोगों को मारपीट के कुछ हासिल नहीं होने वाला। बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला, आप सब ने अपनी बात रखी, और ये चर्चा हमारी फिलहाल यहीं तक। एक छोटा सा ब्रेक।